इस वक्त इस समय हम ऐसी शख्सियत के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के लिए खरीद फरोख्त आजकल बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो जननायक हैं, जनसेवक हैं और जिन्होंने कभी सत्ता का लोभ किया ही नहीं। सरकार जाए तो जाए और चली जाए तो चली जाए, जनता का जो भी निर्णय होगा हम कबूल कर लेंगे। लेकिन आजकल की राजनीति का ये बदलता हुआ स्वरूप, ईडी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, कहीं पे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक प्रेशर क्रिएट करके उस व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, प्रेशर क्रिएट करके नहीं मैं कहता। देखिए, भारत की सीबीआई जानबूझ कर बिल्कुल गलत कर रही है, मैं ये मानने के लिए मान्य हूं। प्रेशर क्रिएट करके नहीं हो सकता है। मैंने कहा मुझे संभावना लगती है कि व्यक्तिगत रूप से तो कोई भ्रष्टाचार उस व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें कुछ व्यापारियों को फायदा हो और उस फायदे में से पैसा ले सकते हैं, तो उसमें वो मारे गए होंगे। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है और मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि चुनाव के लिए धन हर पार्टी को इकट्ठा करना पड़ता है। ये तो एक सच्चाई है। और उस पैसा इकट्ठा करने में क्योंकि उनको तजर्बा नहीं है, नई नई पार्टी है, बाकी पार्टियां तजर्बेकार हो गई हैं, धन इकट्ठा करती है, शान से चुनाव लड़ती हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता क्योंकि उनका तजर्बा है। करोड़ों के हिसाब से पैसा बहा दिया जाता है, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा। तो इस बुनियादी समस्या पर देश को विचार करना चाहिए। जब शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, अपना निजी मत रखते हैं कि हो सकता है मनीष सिसोदिया ईमानदार व्यक्ति हैं और वो ऐसे षड्यंत्र में फंस गए हों, तब आपकी ही पार्टी से कुछ स्वर उठते हैं और कुछ कार्यकर्ता या कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का भी लिखने का प्रयास करते हैं कि शांता जी पार्टी विरोधी हो गए हैं। नहीं, मैं पार्टी विरोधी नहीं हूं। मैं देश के लिए जीतता हूं और देश के लिए मरना चाहता हूं। मैं जब मुख्यमंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, तब भी मैंने सत्ता के लिए कभी कुछ नहीं किया। सत्ता जाती है तो जाए, लेकिन सत्य बचाना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं देश के लिए कह रहा हूं, और मेरी पार्टी ने मुझे ये सिखाया, सबसे पहले मेरा देश, उसके बाद पार्टी। तो देश के लिए मुझे जरूरी लगता है और पार्टी का तो मैंने विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, सामाजिक पटल पर उतरते हुए एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, होली का त्योहार है, लेकिन समाज में परिस्थितियां इस समय ऐसी बनी हुई हैं कि बच्चे घर नहीं आते हैं, बड़ा सा मकान है, माता पिता अकेले रहते हैं, कोई उनके साथ खुशियां साझा करने वाला नहीं है, और ऐसे ही लोगों के लिए आप अपने द्वारा एक इनिशिएटिव लेकर चले हैं जिसका नाम आपने विशांति दिया है। वो एक क्या सोच है और किस तरह से इसका लोगों को फायदा होगा? देखिए, विशांति विवेकानंद ट्रस्ट की तरफ से एक सीनियर सिटीजन के लिए घर बनाया जा रहा है और मैं अब पूरा ध्यान अपना विवेकानंद ट्रस्ट में लगा रहा हूँ। हमारी 3 संस्थाएं चल रही हैं, विवेकानंद हॉस्पिटल और कायाकल्प। दोनों संस्थाएं बहुत बढ़िया तरीके से देश की सेवा कर रही हैं। विशांति जो है ये सीनियर सिटीजन होम बना रहे हैं। 14 करोड़ की परियोजना है और मुझे लगता है कि 3-4 महीने के अंदर में इसको पूरा कर लेंगे। और मेरी इच्छा है कि महीने 1.5 महीने के बाद हम सारे प्रेस को वहाँ ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे और विस्तार से उसकी सारी बातें आपको बताएंगे। जी।